हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सलूशन देखते हैं। जो एक एक नंबर का 20 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखिए और अपना मिलान कर लीजिए। देखिए पेपर ये कोड है 801 BE। पेपर कोड देख लीजिएगा, 801 BE पेपर कोड है, 801 BE हिंदी का 2025। आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया था सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन दिया था निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला किस विधा की रचना है, तो निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। पंच पात्र के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक कौन है। पांचवा क्वेश्चन था, तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि हैं, तो इसमें आपका मतीराम ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1951 ईस्वी में। निहार के रचनाकार हैं, तो निहार के आपके महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है, तो इसमें युग चरण उनका एक रचना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर डी। करुण रस का अस्थायी भाव, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शोक होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें तो जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्गुण में निर उपसर्ग प्रयुक्त है। नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा। देव नदी का पर्यायवाची शब्द गंगा होगा। और युष्माभि से विभक्ति वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी पद आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 होते हैं। आदर्श से गाया नहीं जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाच्य।